नमस्कार दोस्तों, अपडेट्स में आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्शन में बाय करनी चाहिए और सेल करनी चाहिए, विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शंस में बाय करते हो तो आपको मालूम होगा ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो हमेशा घटता ही है। कभी कभी मार्केट अगर आपका डिजायर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, फिर भी ऑप्शंस की प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं होती है, इनफैक्ट वो घटती है कि नहीं। और सेल करने के लिए आपको बहुत सारा मार्जिन मनी चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी का ऊपर चर्चा करेंगे, बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में बाय करने का कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और फिर सेलिंग का कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और बाद में पे ऑफ चार्ट के द्वारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा व्हिच वन इज मोर प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहले जानते हैं ऑप्शंस बाइंग का क्या क्या एडवांटेजेस है। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है ऑप्शन बायर्स पे लिटिल अमाउंट टू ओन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस बाय करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है, 3,000 5,000 ऐसा छोटा मोटा पैसा देके आप ऑप्शंस पे बाय कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़ा हो या म्यूचुअल फंड पड़ा हो या फिर आपका बॉन्ड पड़ा हो, वो सब सिक्योरिटीज आप मॉर्गेज रख के मार्जिन में इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया एक एडवांटेज है ऑप्शन सेलर का। आपका जो डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज पड़ा है वो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने लिया होगा, तो वो तो ऐसे ही अकाउंट में पड़ा रहेगा। लेकिन उसको आप इस्तेमाल करके अगर ऑप्शन में शॉर्ट करते हो और उससे मुनाफा कमाते हो, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज ही है ना, है कि नहीं। तो चलिए अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑप्शन बाइंग बेयर्स लिमिटेड रिस्क। ये बात सही है, ऑप्शन बाय करने के लिए आपको सिर्फ 4-5 हजार रुपए ही लगता है। लेकिन इसको देखने का दो नजरिया है। पहला, आप जब बाय करते हो 4,000 या 5,000 देके बाय करते हो, तो आपका लॉस जो है वो सिर्फ 4 या 5 हजार ही होगा, है कि नहीं। तो ये सिर्फ 4-5 हजार का ही लॉस है। और दूसरा नजरिए से अगर देखो, आपने 5,000 देके ऑप्शंस बाय किया और सारा का सारा अमाउंट गायब हो गया या सारा का सारा अमाउंट लॉस हो गया। तो इस नजरिए से अगर देखो, ये लिमिटेड रिस्क नहीं है। ऐसा करते करते अगर आप बहुत बार ऑप्शंस के द्वारा पैसा लूज करते हो या पैसा गवाते हो, तो आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, है कि नहीं। और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। मान लो निफ्टी अभी 10,500 लेवल पर है और आपका जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने मान लो 11,000 की कॉल ऑप्शन बाय करी। तो अभी देखिए, ये जो 11,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, इसमें आपका प्रॉफिट मिलने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। इसमें मैं सच बताऊं, आपका जो चांसेस है प्रॉफिट कमाने का वो सिर्फ 20% है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। मार्केट का मूवमेंट जो है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या क्या हो सकती है। एक तो है एक्सट्रीमली बुलिश हो सकती है, एक्सट्रीमली बेरिश हो सकती है, और साइडवेज मार्केट हो सकती है विद अ पॉजिटिव बायस, साइडवेज हो सकती है विद अ नेगेटिव बायस, और एक हो सकता है कंप्लीटली रेंज बाउंड। तो ये पांचों मार्केट की सेंटीमेंट या मार्केट की कंडीशंस हो सकती है। तो आपने जो 11,000 की कॉल बाय किया, तो इसमें आप कौन सी मार्केट सिचुएशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश होगा, मार्केट 11,000 लेवल की ऊपर जाके क्लोजिंग देगा,
है कि नहीं, उसकी भी बहुत ऊपर। तो आउट ऑफ 5 मार्केट सिचुएशंस आपको सिर्फ एक मार्केट सिचुएशन में या एक मार्केट सेंटीमेंट में ही आपको मुनाफा मिलेगा। तो पांचों में से सिर्फ एक मार्केट सेंटीमेंट में आपको मुनाफा मिल रहा है। तो आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? ओनली 20%। वेयर एज जो ऑप्शन राइट करते हैं वो लोग को मुनाफा मिलने की जो चांसेस है वो 80% है। मार्केट जब साइडवेज रहेगा उस टाइम भी प्रॉफिट मिलेगा, साइडवेज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या बेरिश हो, तो चारों कंडीशंस में उन लोग को प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अभी हो गया ना उन लोग को प्रॉफिट मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा। तो ये देखने में लगता है ऑप्शन बाइंग देयर्स लिमिटेड रिस्क, लेकिन ऐसा छोटा छोटा अमाउंट अगर आप बार बार गवाते रहोगे तो आपका अकाउंट खाली होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेज है ऑप्शंस बाइंग का वो है अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। ये सुनने में अनलिमिटेड है, आपका प्रॉफिट कब अनलिमिटेड होगा? जब मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाना चालू करेगा, वो चाहे अप साइड में हो या डाउन साइड में हो। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकलिटी देखिए, निफ्टी अभी 11,000 के आसपास चल रहा है। तो ये जो 11,000 निफ्टी का लेवल है, ये अचानक एक महीने में ये क्या 20,000 हो सकता है? नहीं हो सकता है। और एक महीने में वो क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये भी आपको थियोरेटिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल ही है। और एक चीज मैं बताऊं यहाँ पर, ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, ये लोग को कहां पर प्रॉफिट बुक करना है वो ठीक से मालूम नहीं होते हैं। अगर वो लोग 50 रुपीज देके ऑप्शन बाय किया, वो 100 रुपीज अगर हो गया, फिर भी वो लोग प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। अगर बुक करते हैं तो फिर वो 200 रुपए चला जाता है, तो फिर उन लोग रिग्रेट करना चालू करते हैं। और एक्सपायरी के अगर आप देखोगे, जो आपका ऑप्शन होता है वो फटाफट ऊपर भी चला जाता है और फटाफट 0 भी हो जाता है। तो बायर्स का यही दिक्कत है कि वो लोग को प्रॉफिट कब बुक करनी है वो मालूम नहीं पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट होने से वो लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर लॉस होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये उन लोग का एक डायलामा होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है वो लोग को मालूम है कहां पर उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा और कहां पर उन लोग को निकल जाना है मार्केट से। तो वो लोग का जो ऑब्जेक्टिव होता है या उन लोग का जो गोल होता है वो प्री डिफाइंड होता है, इसलिए उन लोग को एक्चुअल मार्केट में ये सब डायलामा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन सेलर का। चलिए मैं एक कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूं विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल, बाइंग और सेलिंग। तो उसके लिए मैं निफ्टी का ही एग्जांपल लूंगा। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का ही वो दिखा देता हूं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए अभी मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन से दिखा देता हूँ। तो निफ्टी का जो स्पॉट चल रहा है वो है 10,813। ठीक है, आज जैसे थर्सडे है, एक्सपायर हो गया, तो मैं नेक्स्ट जो एक्सपायरी है 16 जुलाई एक्सपायरी, इसी का डेटा लेके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड में यहाँ पर प्रीमियम जो है वो प्रीमियम इंक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। तो मतलब यहाँ पर कॉल में लॉन्ग बिल्डा हुआ है, तो बुलिश सेंटीमेंट। तो चलिए अभी हम लोग पुट साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पी जो है वो घटा है
और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। पी में शॉर्ट बिल्डअप मतलब क्या, बुलिश सेंटीमेंट। तो कॉल और पुट साइड दोनों मिला के अगर आप देखो, मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे, है कि नहीं। तो कॉल बाई करने से मान लो आपने ये वाली जो स्ट्राइक है 10,850, इसकी प्रीमियम अभी 119.5 पर चल रही है। तो इसको हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं। अपने कॉल बाई किया, सी जो है इसको बाई किया 120 रुपीज से, ठीक है। तो इसका मैं अभी पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूँ। तो पे ऑफ चार्ट के लिए ऑक्स्ट्रा ऑप्शंस एनालिटिक्स जो सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, मैं इसकी ही मदद लूंगा। तो यहाँ पर फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम लोग निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपायरी जो है वो है आपका 16 जुलाई। स्ट्राइक हम लोग 10,850 कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, इसकी प्रीमियम 119.5 ओके एट पोजीशंस। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पे ऑफ चार्ट है वो आ गया। आपको ब्रेक इवन कहां पर मिल रही है, ब्रेक इवन है आपका 10,970 रुपीज पर, इस लेवल पर है, ठीक है। और आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो होगा कितना, 8,962 रुपीज। और ये कब होगा, जब मार्केट 10,850 का नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो, ठीक है, इसके नीचे अगर एक्सपायर हो जाता है तो। और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल तो यहाँ पर अनलिमिटेड है कि नहीं, थियोरेटिकली। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का जो पे ऑफ चार्ट है वो देख लिया। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखना, आपका जो ब्रेक इवन है वो 10,970। तो इसको मैं यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ, 10,970 पर आपका ब्रेक इवन है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अपने अगर शॉर्ट करते, पुट शॉर्ट करते, तो फिर इसमें आपको कैसा मुनाफा मिलने की चांसेस है। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट करते तो कहां पर करते, शॉर्ट करने से आप इसकी थोड़ा नीचे, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हो, थोड़ा रिस्क लेना जानते हो, तो 10,800 पर भी शॉर्ट कर सकते हो, मतलब 10,800 की जो पुट है। और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो 10,750, इसकी प्रीमियम अभी 86 पर चल रही है। तो आपने ये वाली जो पुट है 10,750, इसको आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, विथ रिसीविंग ₹86। तो चलिए अभी हम इसकी पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे और वैल्यूज थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। हम लोग 10,750 का पुट ऑप्शन हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर पुट लेना होगा और ये सेल, क्वांटिटी हम लोग सेम ही रखते हैं 1 क्वांटिटी, और ये ऐड, ओके। अभी देखिए ये 10,750 पुट ऑप्शन शॉर्ट करने से जो पे ऑफ चार्ट आएगा वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन जो है वो 10,664, ठीक है। और आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 6,450 का, ठीक है। और ये प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर निफ्टी 10,756 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। इसकी अगर नीचे आया तो थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, ठीक है। और अगर इसकी थोड़ा नीचे आया तो आपका प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा घटेगा, ठीक है। और आपका ब्रेक इवन होगा 10,664। तो यहाँ पर ब्रेक इवन का डिफरेंस देखिए, कॉल बाय करने का जो ब्रेक इवन था वो था आपका 10,970, और पुट शॉर्ट करने का जो ब्रेक इवन है वो है 10,664। तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, निफ्टी इसकी ऊपर क्लोजिंग देने की चांसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं।
आउट ऑफ 5 मार्केट सेंटीमेंट सिर्फ एक मार्केट सेंटीमेंट में ही इसके नीचे जाने की चांसेस है, वो है एक्सट्रीमली अगर मार्केट बेयरिश हो गया तो, है कि नहीं। लेकिन ये वाली जो लेवल है 10,970, इसको क्रॉस करना चांसेस बहुत ही कम है। जैसे मैं पहले भी बोला कि ये लेवल क्रॉस करने की चांसेस जो है वो सिर्फ 20% ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का प्रॉस एंड कॉन्स दिखा दिया। अभी आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप बाय करना चाहोगे या सेल करना चाहोगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट होता है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।